भारत से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नाले बिफर गए। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 3.5 लाख क्यूसिक हो गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बहावलपुर की तहसील खैरपुर, टामेवाली समेत दरियाई बेल्ट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। सियालकोट में 24 घंटों में 335 मिलीमीटर बारिश बरस गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। भारत ने दरियाए रावी में मजीद 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब में मजीद 1 लाख क्यूसिक पानी आने का इम्कान। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में अगले 2 रोज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाओं के मुल्हका अजला से लोगों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। शकरगढ़ के नाला बसंतर और नाला बई में तुगयानी से राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। कई देहातों में पानी दाखिल। शकरगढ़ में छत गिरने के वाक़े में एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुगयानी से जानी और माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब के बायस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफाए हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा पंजाब के अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने और मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। सैलाब के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासिर हो गया। कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानें तबाह। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालिबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चगजई में सैलाबी रेले में एक ही खानदान के जाँ भग 18 अफराद की इज्तिमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। फिजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिला लाश। बच्चों की वालदा केस कोई थोड़ा से बात कर सकते हैं, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खौरबांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नजर हो गए। 50 साला रफीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। कल से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई हैं, 1100 जख्मी हुए हैं। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में 7500 ग्लेशियर्स हैं। दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है NDMA की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। NDMA तो ये बताए कि आइंदा तबाही से कैसे बचा जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्तिखेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फॉरेन फंडिंग के पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। बानी PTI ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया।
जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो, खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूंकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई में सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। अलीमा खान के सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा, लोग फिल्में चलाना बंद करें। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तिलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी पीटीआई खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। ज़राए का दावा था कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में फैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन की बॉयकॉट की हिदायत की है। आज सलमान अकरम राजा बानी का फैसला आने तक इस्तीफे पर नो कमेंट्स का रद्द-ए-अमल देते रहे। उधर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें किताबें भी फराहम कर दी गई हैं। खान साहब के पास टीवी की अखबार की फैसिलिटीज़ भी बहाल है और खान साहब ने खुश हुए जो हमारी सारी मुलाकातें हुई। आज से कल पे केस गया है, देखते हैं कि कल किन लोगों को इजाज़त देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार फैलाना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को शहदा की यादगारों को जलाया। आपसे नाइंसाफी नहीं हुई, 9 मई को आपने जुल्म किया। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी पीटीआई की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बाला हैं? अलीमा खान ने अपने बेटे को मुल्क से फरार कराया। 9 मई के केसेस में सजाएं तफ्तीश के बाद सुनाई गई। जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है उसे कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान में एहतजाज की इजाजत है, बगावत की नहीं। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज करें, इंतशार नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर इसे कारी ज़र्ब लगाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सिफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी खत्म करके इसे महफूज बनाने पर इत्तेफाक किया है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अयूब, शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ जेर समात हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके अहले खाना को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली तहकीकात के लिए खुद को पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागें। गिरफ्तारी का खतरा है तो हिफाजती जमानत के लिए रुजू करें। साबिक सदर और उनके अहले खाना ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। वकील सफाई के मुताबिक तौहीन मजहब के केस की तफ्तीश में मुबैना ताबुन न करने पर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मजहब नहीं की है। सिंध हाई कोर्ट का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नाजरा पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा, लोग कामकाज छोड़कर नादरा ऑफिस जाते हैं, उन्हें नादरा वाले कहते हैं अभी खाना खा रहे हैं। ऐसे शहरियों को परेशान ना करें, वरना अदालत भी नादरा वालों को बुलाकर बिठाएगी, फिर कहेगी कल आना। अदालत का नादरा जोनल बोर्ड को इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। यूटिलिटी स्टोर्स नुकसान में हैं, चलाना मुश्किल है। वजारत खजाना को बता दिया कि जुलाई की तनख्वाहें नहीं दे सकते। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनत और पैदावार को ब्रीफिंग। बताया कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टी की कीमत 12 अरब रुपए, जबकि स्टोर्स में पड़ा सामान 4.5 अरब रुपए का है। मेंबर कमेटी राना आतिफ ने कहा कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश IMF की शराइत में है। सब्सिडी और रमजान पैकेज खत्म कर दिया गया। बताया जाए कि अब इसका मुतबादिल क्या होगा। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने बताया, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पेमेंट की है। मुलाजमीन को बकाया तनख्वाहों के साथ पैकेज देंगे। अपर दीर में फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द पुलिस और CTT के ऑपरेशन में हलाक। 3 रोजा ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CTT और पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, CTT और पुलिस फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम के खिलाफ दिन रात मसरूफ़ अमल। कोयटा के इलाके संजीदी तिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पीरजान मकतूला का देवर है, जो वाक़े के बाद से रूपोश था। मरकजी मुलजिम समेत और दीगर नामजद मुलजिमान ताहाल रूपोश। एक कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 जुलाई को संजीदी तिगारी में गैरत के नाम पर जेरगे ने खातून और मर्द के कत्ल का हुक्म दिया था। संजीदी तिगारी में हुए इस बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की तकरीब में तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। पॉलिसी की मुआवनत पर स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, मुल्क भर में मेरिट पर तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गई हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं। पंजाब के शहरियों के लिए मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़रिए टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट कंट्रोल कर रही है। तालीम और सेहत के बजट बर वक्त जारी करने की पॉलिसी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मरीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठोर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो
सोशल मीडिया पर चलाई गई, वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहां पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहां पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहां पर तामीर होना है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है कि वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने अगले साल के लिए पेश की इंतजामात करने की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि दरियाए सतलुज के इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कराची के बिल्डर माफिया ने 1400 गज का घर ना बेचने पर धमकियां दी। 17 दिन घर में महसूर रही हूं। खातून दरखास्त गुजार का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के रूबरू बयान। अदालत ने पूछा मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों ना कराया। दरखास्त गुजार ने कहा बहन की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज हैं। वो खुद 17 दिन महसूर रहने के बाद पड़ोस की दीवार फलांग कर घर से बाहर निकल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करने की हिदायत करके दरखास्त निपटा दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA की मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। मॉडल नर्सरी शहरियों की हॉर्टिकल्चर जरूरियात पूरी करने में मावन साबित होगी। वज़ीर दाखिला की CDA मुलाजमीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की भी हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हमने बारिशों में काम किया है। हम तालीम पर खुसूसी काम कर रहे हैं। सूबे में 12 यूनिवर्सिटियां ला चुके हैं। जॉब फेयर ला रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियां स्टॉल्स लगाए हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई असेंबली ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध से जर्मनी के नए काउंसिल जनरल ने भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। दुनिया आज अगर पाकिस्तान और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कर रही है तो उसका क्रेडिट हमारे सिपह सालार को जाता है। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वक्त से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि नौजवान नस्ल में इदारों के खिलाफ नफरत के बीज बोने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। थाना रिजविया कराची के इलाके में डाकुओं ने कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, मुर्गा भी बनाया। लूटने वाले थाने पहुंचे तो अमले ने कहा कल आना। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इलाका SHO की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। कार सवार डाकुओं ने 15 मिनट तक की वारदात के दौरान कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें छीनी, तशद्दुद किया और मजलूमों को मुर्गा भी बनाया। रायबंद में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों के कत्ल के केस में मरकजी मुलजिम अवैस गिरफ्तार। मुलजिम अवैस की नौजवान को बैट मारने की वीडियो सामने आई थी। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम तैमूर पहले ही गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक दीगर 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में शदीद बारिश, सैलाबी रैले से 10 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। जम्मू में लैंडस्लाइडिंग, 5 हिंदू यात्री हलाक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बाद ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक जमीनी पेशकदमी के लिए तैयार। इसराइली सिक्योरिटी काबीना आज गजा में नए फौजी ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल देगी। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 3 और फलस्तीनियों का इंतकाल। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। गुज़िश्ता रोज अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 5 सहाफ़ियों समेत 21 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। इसराइली फौज के सरबराह ने भी अपने वज़ीर आज़म को यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कबूल करने का मशवरा दे दिया। कहा गजा में फौजी ऑपरेशन बढ़ाने से यरगमालियों की जिंदगियां मजीद खतरे में हैं। कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुग़वियों की रिहाई का मुतालिबा। ईरान की हुकूमत पर यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस होने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान ने अपने सिफारतखाने की कार्रवाइयां रोक दी।
ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलविस होने पर ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब को बतौर दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए भी कानून साजी करेंगे। ईरान ने इल्जामात को ऑस्ट्रेलिया की दाखिली सियासत का नतीजा करार दे दिया। जवाबी इक़दामात पर गौर। अमरीका की जानिब से भारतीय मसूआत पर 25% इजाफी टैरिफ कल से लागू होगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है। यौम आज़ादी कौमी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। अकील खान, यूसुफ खलील, बरकतुल्ला और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेडीज सिंगल्स में उशना सुहेल, नूर मलिक, सोहा अली और शिजाज साजिद सेमीफाइनल में पहुंच गई। चैंपियनशिप में तमाम कैटेगरीज के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। करोड़ों की घड़ियां, लाखों के बैग। यूएस ओपन में खेल और फैशन साथ साथ टेनिस प्लेयर्स के महंगे पहनावे भी शायकीन की नजरों का महवर बन गए। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलेंका कस्टमाइज ज्वेलरी पहने नजर आई। उसकी मालियत 37 लाख रुपए तक है। जेसिका पगोला 2.5 करोड़ मालियत की स्विस ब्रांड की घड़ी पहने खेलती नजर आई। यानिक सिनर के जेर इस्तेमाल मारूफ ब्रांड के बैग की मालियत 6 लाख रुपए तक है। और अपने दौर की मकबूल अदाकारा खालिदा रियासत के किरदार आज भी मद्दाहों को याद।